50 रुपया रिचार्ज करियो एयरटेल में भैया। अब बुद्धि विद्या मोहि दियो हरहु कलेश विकार लखन सिया राम कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में अनंत से कोटि से वंदन करते हुए विराजमान ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आप सभी सज्जन वृंद इस रामचरितमानस रूपी मां गंगा जी में भावात्मक डुबकी लगाने हेतु आए हुए सभी को सादर प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री राम करते हुए बहुत ही सुंदर संवाद यहाँ पर चल रहा है। दोनों रनिवासों का परस्पर वार्तालाप हो रहा है। तो माता कौशल्या जी क्या कहती है कि मोहि भरत कर सोच। सज्जनों, सोचने वाली बात है, भरत जी का सोच क्यों है? राम जी तो निज पुत्र है, भरत जी तो सौत के पुत्र हैं जैसा कि बताया। तो बोले पहले जो होता था आज्ञा प्रधान होती थी। आज्ञा प्रधान होती थी तो किस किस के पास किस किस की आज्ञा है। तो बोले जब राम जी की बात आती है तो राम जी के पास किस किस की आज्ञा है? बोले एक दशरथ जी की आज्ञा है। सेंड करते ही मेंशन करते हैं चाचा। दशरथ जी ने आज्ञा दी है, परिस्थिति वचनवश दी है, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा होती है। दशरथ जी की आज्ञा भगवान रामचंद्र जी के पास है। और एक बात कौशल्या जी ने राम जी से कही थी कि माता का अधिकार पिता से बड़ा होता है। यदि पिताश्री अकेले की आज्ञा है तो बिल्कुल बन जाने की जरूरत नहीं है। और को न राम सब साहिब सील सब कुछ निधान, भगवान वहां पर सच्चा गए। बोले कौशल्या माता से क्या कहूं? तो भगवान ने सच्चाते हुए कहा था कि माता कैकेयी की इसमें सम्मति है, माता कैकेयी की आज्ञा है। फिर आप मुझे मानस में बता दे कहीं कौशल्या जी ने मना किया हो बन जाने को। दूसरी बात आती है लक्ष्मण जी की। तो माता सुमित्रा जी क्या कहती है कि तुमरे ही भाग राम मन जाए। केवल सुमित्रा जी ने कहा है केवल तुम्हारे भाग्य से राम जी वनवास जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। अब आज्ञा हो गई लक्ष्मण जी के पास। माँ जनकनंदिनी सीता जी के पास किसकी आज्ञा थी? 8 पेज गिर गई। बोले उनको आज्ञा मैंने दी, कौशल्या जी ने। क्यों? पतिव्रता है, अपने पति से पृथक नहीं रह सकती, इसलिए कौशल्या जी ने आज्ञा दी है माता सीता को। लेकिन भरत जी पिता दीन तजी राज दिया था दशरथ जी ने भरत जी को। उस राज्य को त्याग दिया और जान मनावत रघुवर ही भरत सबको आज। भरत जी के समान कोई नहीं है जो पिताश्री के द्वारा राज्य तिलक की तैयारियां गुरु वशिष्ठ जी ने पूरी कर दी थी। मंत्रिमंडल का सम्मत था कि राज्य पर बैठो, उस राज्य को ठुकरा कर आ गए। इसलिए आज माता कौशल्या कहती है कि मुझे भरत जी का सोच अधिक है। चाचा तो डटा ही नहीं रो रे, दही कर रहा है। कार्यकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलांबुज श्यामल कोमलनी जनक यस जीव के प्रभु श्री सीताराम। हे महावीर विनबम हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्यावर रामचंद्र जी की जय।
आस कही पर पग परि प्रेम अति सिय हित बिने सुनाय और सिय समेत सिय मातु तवे चली सुआय सुपाय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय रे राम। आज चित्रकूट की धराधाम पर जहाँ रविवास एकत्रित हुआ अरे है, बाकी नहीं भरा है फटे तकेगी वहाँ पर कौन भाई क्या मिथिला का राज्य कब था? भगवान के विवाह में वो शोभा हुई थी कि देवता तक भूल गए थे। जो संपदा नीच है सोहा, इतनी संपदा भी वहाँ चाचा पर जी है। हमारे चाचा जी हैं। फिर आज सुनैना जी कहती क्या है, क्या कहती है कि नवरे यज्ञ जोग जग को है। देखना है अपन आपकी कौशल्या माता से कहती है आपकी सहायता के लिए कौन है? दीप सहाय की दिनकर सो है। जनसंख्या अब बता दे तन्नक पशु बता दो दिन में भगवान सूर्य नारायण का उदय हो गया और फिर उनकी सहायता के लिए कहीं उजाला नहीं पहुंचा पाए, ऐसा सोच के एक दीप जलाए, दिन में सूर्य भगवान को दिखाए, क्या सहायता होती सूर्य भगवान की। यहाँ पर कौशल्या जी को सूर्य के समान बताया। और क्या कहती है कि सेवक राम कर्म मन वाणी। हमें बता जो जनक जी हैं मोबाइल हम वे आपके सेवक हैं। कैसे? मंचा वासा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से वह आपके सेवक हैं। दो बातें कही थी कौशल्या जी ने कि भगवंत गति सीताराम और भगवंत गति का क्या कहती है कि सदा सहाय महेश भवानी। बोले भगवान जो है भगवान शंकर और माँ पार्वती जी आपकी सदा सहाय है। इतना वार्तालाप होने के बाद जब दोनों रजवासों में परस्पर हुआ, उसके बाद अस कही पग परि प्रेम अति, परस्पर प्रेम का संवाद चल रहा है। ऐसा कहकर अति प्रेम से और पैरों को पकड़ लिया माँ कौशल्या जी के और सिय हित विनय सुनाई। यही होता है। आज माता सीता जी जो है ससुराल पक्ष में, तो आज सुनैना जी विनय कर रही है माता जानकी जी के लिए। तो सिय समेत सिय मात चली सुआय सुपाई, आयुष पाकर माँ कौशल्या जी से और माता जानकी जी के सहित माँ सुनैना जी फिर जहाँ जनक जी का जो है विश्राम है वहां की ओर चलती। प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, जो जही जोग भांति तही तेही। जब माँ जगत जननी जानकी जी दशरथ जी की विश्राम के है जहाँ पर है वहां पर जाती हैं, तो प्रिय परिजन ही मिली वैदेही। जो प्रियजन है, जो परिवार के जन हैं, उनसे माँ जानकी जी मिलाप करती हैं। आज भी यदि अपने घर में बेटी लौट कर आती तो सब कुशल मंगल पूछते, सब मिलते हैं। तो आज माँ जानकी जी मिल रही है जनकपुर वासियों से। किस प्रकार? जो जय जोग भांति तही तेही, जो जिस योग्य है उस योग्य आज माँ जानकी जी सभी से मिल रही है। तापस बेस जानकी देखी, भासव बिकल विषाद विशेषी। आज माँ जानकी जी को जब जनकपुर से जो प्रिय परिजन है उन्होंने देखा, माँ जानकी जी तपस्वी वेश में है। यद्यपि माँ जानकी जी जो है पग न देई अवनि कठोरा, सीन देई पग अवनि कठोरा। समझ गए थे तुम जब मुस्कुराए। माँ जानकी जी ने पृथ्वी पर पग नहीं रखा,
और माँ कौशल्या जी ने भी कहा था कि रखियो नयन पलक की नाई, जिस प्रकार नेत्रों को पलक रखती है उस प्रकार माँ सीता को रखोगे, ऐसा माँ कौशल्या जी ने कहा था। तो जब तापसी वेश में देखा माँ जानकी जी को तो भास सब विकल विषाद विशेषी, मेरे जो समस्तपुर से जनकपुर से प्रिय परिजन आए हुए थे कोटि प्रेम में व्याकुल मेरे हुए। भाई तो नहीं हुआ भाई मुझे मनवा जनक राम